नमस्ते। मैं बुक रीडिंग में रुचि रखती हूँ और अच्छे समय में इसकी शुरुआत करना चाहती थी। तो सोचा क्यों ना पढ़ने के साथ-साथ कुछ अपने तरीके की रुचि रखने वाले लोगों के साथ इसकी शुरुआत करूँ। तो मैंने छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद महोदय की पुस्तकों से इसकी शुरुआत करने की सोची और ऑनलाइन ऑर्डर करके इन 7 पुस्तकों को मैंने बस 538 रुपये में प्राप्त किया है। सबसे पहली पुस्तक कामायनी है, जो रामचरितमानस के बाद, तुलसीदास कृत रामचरितमानस के बाद दूसरी महाकाव्य मानी जाती है, जिसमें जयशंकर प्रसाद महोदय ने चिंता से आनंद तक मनुष्य की सभी भावनाओं को दर्शाने की कोशिश की है। ये कुल 15 काव्यों का संग्रह है और इसे मैं पढ़ूंगी और बारी बारी से आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा जो पुस्तक है वो अजातशत्रु नाम से उनकी एक नाटक है, जिसमें उन्होंने उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजा बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के जीवन पर नाटक लिखा है और उन्होंने उसमें अजातशत्रु के स्वभाव के विभिन्न एस्पेक्ट्स को दर्शाने की कोशिश की है। तो इसको हम पढ़ेंगे। अब तीसरा बुक जो है वो चंद्रगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके बारे में लिखा गया है और साथ ही चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की गाथा भी उसमें उन्होंने दर्शाई है। चौथा बुक जो है वो भी एक नाटक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त और साहित्यकार महोदय की एक ऐसी कृति है जिसमें उन्होंने गुप्त वंश के अंतिम सम्राट राजा स्कंदगुप्त के निजी जीवन को, तीव्र त्रासदी को सामाजिक क्षेत्र में उसकी बड़ी सफलता के साथ दर्शाया है। एक तरह से यह राजा स्कंदगुप्त की स्वाभिमानी देशभक्त स्वभाव का चित्रण है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। 5वां बुक जो है वो है ध्रुव स्वामिनी और ये भी एक नाटिका है जिसमें इतिहास की प्राचीनता से वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इसमें उन्होंने मानव जीवन का शाश्वत स्वरूप दिखाया है। अगली किताब जो है वो इन 7 पुस्तकों में 2 उपन्यास मुझे मिली है। जो अगली किताब है वो तितली, जो उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है, सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें उन्होंने कृषि की परंपरा और किसानों की समस्याओं को बड़े ही मर्मस्पर्शी तरीके से उजागर किया है। और अंतिम उपन्यास जिसके बारे में बताना चाहती हूँ वह दूसरा उपन्यास है कंकाल। कंकाल बड़ी चर्चित कृति है उनकी और इसकी लोकप्रियता अत्यधिक है और मैं इसे बहुत दिनों से पढ़ना चाहती थी, जिसमें नागरिक सभ्यता के जिस यथार्थ को उन्होंने दिखाया है वह आज भी प्रासंगिक है। अब जैसा कि मैंने बताया मुझे पढ़ने में रुचि है, तो क्यों ना नागरिक सभ्यता के यथार्थ से शुरू किया जाए। तो मैं विचार करती हूँ कि सबसे पहले कंकाल पढ़ूंगी और जैसे जैसे पढ़ूंगी आप तक लेकर आऊँगी। मुझे क्या अच्छा लगा, क्या मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, किन भावों को इसमें दर्शाया गया है, कैसे पाठकों को यह रुचिकर लगेगी। मैं जैसे जैसे पढ़ती जाऊंगी पृष्ठ दर पृष्ठ, रचना दर रचना शेयर करती रहूंगी। इंतजार करिए, विश्वास रखिए, शुभकामना दीजिए। धन्यवाद।